एक बार एक व्यक्ति ऑफिस से थका हुआ घर आया। वहाँ उसने देखा कि उसका 8 साल का बेटा उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही बेटे ने पूछा कि पापा, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? व्यक्ति के हाँ कहने पर उसके बेटे ने पूछा, पापा 1 घंटे में आप कितने पैसे कमा लेते हैं? यह सुनते ही वह व्यक्ति का गुस्सा बढ़ गया और बेटे को डांटने लगा। बेटे ने कहा, बस वह जानना चाहता है। इस पर व्यक्ति ने कहा, करीब 100 रुपये। फिर बेटे ने पूछा कि आप क्या मुझे 20 रुपये दे सकते हैं? इस पर उस व्यक्ति का गुस्सा बहुत बढ़ गया और उसने अपने बेटे को डांटते हुए कहा, कमरे में जाने के लिए। बेटा रोता हुआ कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद जब उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हुआ तो वह अपने बेटे के कमरे में गया और उससे माफी मांगते हुए उसको 20 रुपये दे दिए। बेटा बहुत खुश हुआ और तुरंत अपनी गुल्लक से पैसे निकाल कर गिनने लगा। उस व्यक्ति ने बेटे से पूछा कि जब तुम्हारे पास पैसा थे तो तुमने मुझसे क्यों मांगा? आखिर तुम्हें क्या खरीदना है? इस पर बेटे ने कहा कि मेरे पास पैसे कम थे। यह लीजिए 100 रुपये। क्या आप मुझे कल अपना 1 घंटा दे सकते हैं? मैं आपके साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूँ। दोस्तों, काम में इतने व्यस्त भी ना हो जाए कि किसी का ख्याल ही ना रहे और परिवार को आपका समय खरीदना पड़े। एक लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पिता जहरी थे। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए। धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ती गई और अंत में उनका निधन हो गया। पिता के निधन के बाद परिवार पर आर्थिक संकट आ गया। ऐसे में माँ ने घर चलाने के लिए बेटे को अपना एक कीमती हार दिया और कहा कि इसे अपने चाचा की दुकान पर दिखा देना। वे भी एक जहरी है। इसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे वह ले आना। लड़के ने जब अपने चाचा को यह हार दिखाया तो चाचा ने हार को अच्छे से देखा और कहा कि अभी बाजार बहुत मंद है, इसे थोड़ा रुक कर बेचना तो अच्छे दाम मिल जाएंगे। फिलहाल तो तुम मेरी दुकान पर नौकरी कर लो। वैसे भी मुझे एक भरोसेमंद लड़के की ज़रूरत है। लड़का अगले दिन से दुकान का काम सीखने लगा। वहाँ उसे हीरे का परखने का काम दिया गया। अब उस लड़के के घर में आर्थिक समस्या भी नहीं रही। धीरे धीरे रत्नों की परखने का उसका ज्ञान हो गया। उसका यश दूसरे राज्य के शहरों तक फैलने लगा। दूर दूर से लोग उनके पास आकर अपने हार परखवाने लगे। एक बार उसके चाचा ने उसे बुलाया और कहा कि जो हार तुम बेचना चाहते थे वे उसे अब लाओ। लड़के ने घर जाकर माँ से हार जैसे ही हाथ में लेकर गौर से देखने लगा तो पाया कि वह नकली है। वह तुरंत दौड़कर चाचा के पास गए और उनसे पूछा कि आपने मुझे तभी सच क्यों नहीं बताया जब मैं इस हार को बेचने आया था? इस पर चाचा ने कहा कि अगर मैं तुम्हें उस समय सच बताता तो तुम्हें लगता कि इस संकट की घड़ी में चाचा भी तुम्हारे कीमती हार को नकली बता रहे हैं और तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं होता। लेकिन आज जब तुम्हें खुद ही गहनों का परखने का ज्ञान हो गया है तो तुम अब खुद असली नकली की पहचान कर सकते हो। दोस्तों, इसी को कहते हैं बुद्धिमानी तरीका से लोगों को समझाना। दोस्तों, ये स्टोरी ऐसा है कि जो एक बार सुन लेगा वो कभी अपने जीवन में हार नहीं मानेगा। दोस्तों, एक राज्य में एक राजा था जो काफी दुष्ट था। सारी प्रजा उनसे काफी डरती थी। राजा का एक हाथ, एक पैर और एक आंख नहीं थी, जिसकी वजह से वो काफी डरावना लगता था। राजा ने सोचा, अब मुझे अपने बेटे को राजा बना देना चाहिए। राजा ने सोचा, अपने बेटे को राजा बनाने से पहले मैं अपनी एक बड़ी सी तस्वीर बनाकर महल में लगवा देता हूँ, ताकि मेरे मरने के बाद
भी लोग मुझे ना भूलें। राजा ने अपने राज्य के सबसे बेहतर चित्रकारों को बुलवाया और कहा, जो मेरी सबसे बेहतर तस्वीर बनाएगा उसे मैं इतनी दौलत दूंगा कि उसकी 10 पुश्ते भी उसे उस दौलत को नहीं खर्च कर पाएंगे। साथ में राजा ने ये भी कहा, जो कोई मेरी सुंदर तस्वीर नहीं बना पाएगा उसे मौत की सजा दे दी जाएगी। मौत को नाम सुनते ही सारे चित्रकार डर गए और किसी ने भी हिम्मत नहीं की राजा की तस्वीर बनाने की, क्योंकि बदसूरत राजा की सुंदर तस्वीर बना पाना मुश्किल था। बड़े बड़े चित्रकारों ने मना कर दिया, लेकिन एक चित्रकार ने सोचा यही सही मौका है अपने आप को सफल बनाने का। उस चित्रकार ने तस्वीर बनाई जिसे देखकर राजा बेहद खुश हुए और बाकी सभी चित्रकार देखते रह गए। चित्रकार ने राजा की तस्वीर दिमाग लगाकर कुछ इस तरह बनाई। राजा घोड़े पर शिकार कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके एक आंख बंद है, उनकी एक आंख, एक हाथ, एक पैर एक तरफ है, इसीलिए नहीं दिखा रहा है चित्र में। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है, लोग खराब सिचुएशन में दिमाग लगाने की बजाय पीछे हट जाते हैं और उन्हें काफी कुछ बेहतर नहीं मिल पाता। अगर आपके ऐसी कोई भी खराब परिस्थिति है तो समझ जाइए, इसी एक बहुत बड़ा मौका है। अपनी खराब परिस्थिति को संभालना आ गया तो आप बहुत जल्द और बहुत तेजी से सफल होने वाले हैं। कभी हार मत मानिए। दोस्तों, अमेरिका में एक सर्वे के अनुसार 500 से अधिक लोगों ने दावा किया है कि मुझे सफलता उस वक्त मिली जिस वक्त मैं हार चुका था, और एक कदम आगे बढ़ाने पर मुझे सफलता, बहुत बड़ा सफलता मिला। भूख के लालच अकल की पर्दा, ये स्टोरी सभी को सुननी चाहिए। ये स्टोरी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति, किसी भी समय में अपनी बुद्धि से जागृत करने की शक्ति देगी, मोटिवेट करेगा। लेट्स गो स्टार्ट। एक समय की बात है, कबूतरों का एक दल आसमान में भोजन की तलाश में उड़ता हुआ जा रहा था। गलती से वह दल भटककर ऐसे प्रदेश के ऊपर से गुजरा जहां भयंकर अकाल पड़ा था। कबूतरों का सरदार चिंतित था, शीघ्र ही कुछ दाना मिलना जरूरी था। दल का युवा कबूतर सबसे नीचे उड़ा रहा था। भोजन नजर आने पर उसे ही बाकी कबूतरों का सूचित करना था। बहुत समय उड़ने के बाद कहीं वह सूखाग्रस्त क्षेत्र से बाहर आया। नीचे हरियाली नजर आने लगी। कबूतरों का संतोष होने लगा। तभी नीचे खेत में बहुत सारा अन्न बिखरा नजर आया। नीचे एक खेत में बहुत सारा दाना बिखरा पड़ा था। कबूतरों को सरदार से एक कबूतर ने कहा कि नीचे एक खेत में बहुत सारा दाना बिखरा पड़ा है, हम सबको पेट भर जाएंगे। तब सरदार ने सूचना पाते ही कबूतरों को नीचे उतरकर खेत में बिखरा दाना चुगने का आदेश दिया। सारा दल नीचे उतरा और दाना चुनने लगा। वास्तव में वह दाना पंछी पकड़ने वालों ने बिखर कर रखा था। जैसे ही कबूतरों का दल दाना चुगने लगा, जाल उन पर आ गिरा। सारे कबूतर फंस गए। कबूतर के सरदार ने माथा पीटा और कहा, ओहो, ये तो हमें फंसाने के लिए फैलाया गया जाल था। भूख ने मेरी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। मुझे सोचना चाहिए था कि इतना अन्न बिखरा होने का कोई मतलब है। कबूतरों का सरदार बहुत पछताते हुए अब कहता है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एक बार एक कुम्हार मिट्टी से चिलम बनाने जा रहा था। उसने चिलम का आकार दे दिया था। थोड़ी देर बाद उसने चिलम को बिगाड़ दिया। तब मिट्टी ने पूछा, अरे कुम्हार, तुमने चिलम अच्छी बनाई, फिर क्यों बिगाड़ दिया? तब कुम्हार ने कहा, अरे मिट्टी, मैं पहले चिलम बनाने की सोचा, किंतु मेरी मत्ती दिमाग बदल गई। अब मैं सुराही बनाऊंगा। ये सुनकर मिट्टी ने बोला, अरे कुम्हार, मुझे खुशी है, तेरी सिर्फ मत्ती बदल
बदले मेरी तो जिंदगी बदल गई, क्योंकि चिलम बनती तो स्वयं भी जलती और दूसरों को भी जलाती। अब सुराही बनूंगी तो स्वयं भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतलता रखूंगी। दोस्तों, यदि जीवन में हम सही फैसला ले तो स्वयं भी खुशी रहेंगे और दूसरों को भी खुशी दे सकेंगे।